जो 100 रुपये का दवा है वो हमें 50 रुपये में मिलता है। हर साल एक फैमिली को, एक पेशेंट को 5 लाख की सुविधा मिल जाती है। वो एटलीस्ट हमारे 70-80% गरीब पेशेंट्स के लिए एकदम अमृत के समान है। पहले आयुष्मान कार्ड नहीं था तो उस टाइम बहुत से गरीब लोगों का जान जाता था, जिसके इलाज नहीं हो पाता था अच्छा से। अभी बहुत सारे गरीब लोगों का भलाई हो रहा है। अपने हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी दिशा में देश में कई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत की गई है। केंद्र की इन स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड के लोग भी उठा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि झारखंड 1 या 2 या 3 नहीं बल्कि 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बात मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई स्वास्थ्य योजनाओं की करें तो इनमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मिशन इंद्रधनुष, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शामिल हैं। ये केंद्र की वो स्वास्थ्य योजनाएं हैं जिन्होंने राज्य में विकास का नया अध्याय लिख दिया है। इन केंद्रीय योजनाओं ने झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। इन स्वास्थ्य योजनाओं का उद्देश्य हर गरीब और जरूरतमंद तक स्वास्थ्य के अधिकार को पहुंचाना है, जिसका लाभ आज झारखंड वासी उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित होने से लोगों को किफायती दामों पर दवाइयां मिल रही हैं। महीना का 10,000 रुपया का हमने मार्केट से लेते थे दवा, जो हमको यहाँ पे दवा 2,500 से 3,000 के बीच में हमारा कवर हो रहा है। पति पत्नी दोनों मिलाकर के 7,000 रुपया महीना का खर्चा मेरा था। थोड़ा घुटना दर्द, थोड़ा ये कई प्रकार का रहता ही है, परंतु आज ये कहने में कोई समस्या नहीं है कि दोनों मिलाकर के जो 3-3,500 रुपया खर्च होता था वो मुश्किल से 700-800 रुपये में पूरा महीना का दवाई हमको मिल जाता है। मेडिसिन इतनी सस्ती पड़ रही है कि हर एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। इसका बहुत प्रधानमंत्री का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इसके लिए, नरेंद्र मोदी जी का। केंद्र सरकार ने गत वर्षों में झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए बाबा बैद्यनाथ की नगरी से देवघर एयरपोर्ट और एम्स सहित कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी थी। देवघर में बना एम्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे संथाल परगना के साथ साथ झारखंड वासियों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो रहा है। बिहार के कई जिलों सहित हर दिन राज्य के विभिन्न इलाकों से यहाँ मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। आयुष्मान से बहुत सारा सुविधा है, जैसे रेडिएशन है, एमओ है। इस तरह का इलाज से सारे लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है और हम सोचते हैं कि अगर ये नहीं होता तो बहुत सारे लोग को बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है। जब इलाज कराने आते हैं तो पैसे की भी अभाव होती है। हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा जो जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, इससे आम गरीबों को, हम लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही आयुष्मान कार्ड योजना के तहत यहाँ लोग मुफ्त में अपना इलाज करवा पा रहे हैं। एक जो गरीब इधर उधर भटकता था, आज के दिन वो एक आयुष्मान रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में आने से ही इज अश्योर्ड ऑफ द बेस्ट ऑफ केयर दैट इज पॉसिबल। मरीजों को घर के पास इलाज मिले, इसके लिए शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों को आयुष्मान केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रावधान किया गया है। पूर्वोदय से भारत उदय के सपने को साथ लेकर चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड विकास के नित नए अध्याय लिख रहा है। विकसित भारत के लिए झारखंड को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है। केंद्र सरकार इस दिशा में हर तरह से झारखंड को सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और आयुष्मान भव मिशन के तहत अब किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को इलाज के लिए दूर दराज के स्थानों पर जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता।